नमस्कार मित्रों, नमो नमः, सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके लिए एक क्लास लेके आया हूं जिसकी मैं बात करूं कि हमारे कुछ टॉपिक्स, उस टॉपिक में कुछ अलंकार शेष रह गए थे। आज हम उन अलंकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारी पिछली 2 कक्षाओं में पूरे नहीं हो पाए थे। आज हम एक कक्षा के माध्यम से उन अलंकारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कुछ अलंकार हमने पढ़ लिए हैं और आज हम अलंकार आगे पढ़ने वाले हैं जिनकी मैं बात करूं। एक अलंकार है जिसका नाम है संदेह। नाम से ही संदेह होता है तो इसका मतलब यथा नाम तथा गुणा, जो जिसका नाम जैसा है वैसा ही उसमें गुण होता है। संदेह, देखो संदेह है प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधित है। क्या लिखा है कि संदेह है, संदेह अलंकार में प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधित है कि जिसके संदेह से, यानी संदेह में क्या होता है, यहाँ उपमान प्रकृति में कवि प्रतिभाओं के द्वारा वा, किम, आहोस्वित आदि शब्दों का प्रयोग करके किया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। संदेह का मतलब इन शब्दों में ही हमें क्या होता है? संदेह होता है। अरे ये क्या, कौन हो सकता है, क्या, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आना, हमारे मन में क्या आना? प्रश्न आना। प्रश्न का मतलब किसी शब्द को देख करके है हमें ऐसा महसूस होना कि क्या, कैसे, ओ, अरे, यानी इन शब्दों का प्रयोग करना। संदेह है प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधित है कि इन शब्दों में ही क्या होता है? हमें संशय होता है कि श्लोक को देख करके हमें संशय होता है और संशय होने के कारण यह अलंकार कौन सा होता है? संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है भाई? संदेह अलंकार होता है। यानी उपमेय प्रकृति में कवि प्रतिभा के द्वारा वा, किम, आहोस्वित आदि शब्दों का प्रयोग करके किया जाता है, वहां संदेह अलंकार होता है। वस्तुतः उपमान और उपमेय में संशय हो जाना ही संदेह अलंकार है। क्या हो जाना? संशय। किस किस में संशय होता है? उपमान में और उपमेय में क्या होता है? संशय हो जाना ही संदेह अलंकार है। इस संशय से उपमान का महत्व बढ़ जाता है। क्या महत्व बढ़ जाता है? किसका? उपमान का। उपमान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ उपमान और उपमेय में क्या होता है? संशय होता है। जैसे मैं बात करूं, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो यहां देखेंगे, जैसे उदाहरण की बात करें, अयम यानी यह, मार्तंड किम स खलु तुर्गे शब्दविहिता कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो निशय नियतम कृतांत किम साक्षात महिषो वाह नौ असाविति पुनः समालोक के लाज उत्वाम विदधाति विकल्पान प्रतिवटा। देखिए एक उदाहरण दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। संदेह अलंकार का सबसे महत्वपूर्ण कोई उदाहरण है तो वह उदाहरण कौन सा है? यही उदाहरण है। यानी क्या होता है, जब युद्ध करने कोई सैनिक जाता है तो सैनिक होता है, सेनापति होता है, उस सेनापति का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, किस प्रकार से संदेह किया गया है। तो यहां देखिए, तो यहां एक तो हमें क्या दिखाई देता? किम आहोस्वितम कुत्र आदि, अभी हमने चर्चा करी थी ना कि वा अथवा विकल्प, किम, आहोस्वित, इन शब्दों का यहां में प्रयोग मिलता है। ठीक है मित्रों, यहां देखेंगे, अभी हम जब उदाहरण की चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार से कोई सैनिक है, वीर सैनिक महाराणा प्रताप की मैं बात करता हूं। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध को जो सामने वाले सैनिक थे, मानसिंह आदि, वो देख करके अचंभित हो जाते हैं। मान लो क्या, अरे ये कौन है, इतना प्रकार का जो चारों तरफ क्या कर रखा है, इसने तांडव मचा रखा है, तांडव मचा रखा है। तो इस प्रकार के मन में ऐसे प्रश्न आए तो इस प्रकार का एक श्लोक है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। क्या लिखा है? अयम, अरे अयम यानी यह, मार्तंड की, मार्तंड का मतलब होता है सूर्य। क्या यह सूर्य है? क्या यह सूर्य है? उसके मन में प्रश्न आया, क्या यह सूर्य है? फिर उसका उत्तर आता है, क्या उत्तर आता है? स वह खलु निशित ही तुर्गे, उसके जो तुर्ग का मतलब होते हैं घोड़े, शब्द विहित है। अरे उसके रथ में तो 7 घोड़े होते हैं। अब देखो यही प्रश्न आ रहा है, समझना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अलंकार का नाम क्या है? संदेह। संदेह में हमें यह संदेह होता है कि संदेह, उपमान और उपमेय में हमें क्या होता है? संदेह होता है, निश्चित बोध नहीं होता है कि क्या है। जो संदेह होना ही क्या, कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। क्या संदेह? यहां देखो उदाहरण के माध्यम से देखना, आप समझना चाहोगे। अयम, अयम यानी यह, मार्तंड किम, क्या यह सूर्य है? फिर हतवात उत्तर आया, नहीं 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 नहीं, ये सूर्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि सूर्य के रथ में तो कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। अरे भाई, जो इतना भयंकर युद्ध कर रहा है, चारों तरफ तांडव मचा रखा है जिसने, तो इसका मतलब ये तो सूर्य होना चाहिए। नहीं नहीं, सूर्य नहीं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य के तो रथ में कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़े होते हैं। फिर कौन हो सकता है? तो उसने कहा कृशानु किम, कृषाणु का मतलब होता है आग। कृषाणु का मतलब क्या होता है भाई? आग, जिसे हम कहते हैं अग्नि। क्या यह अग्नि है? क्या यह
अग्नि है। फिर उसके मन में आया कौन, क्या ये अग्नि है? उसने कहा नहीं, क्योंकि सर्वा प्रसरति दिशो निशय नियतम, निशय ऐसे नियतम फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, जबकि अग्नि तो एक तरफ ही चलती है। ऐसे नहीं, अग्नि की कैसे निकलती है, जैसे मान लो ऐसे अग्नि एक ही तरफ निकलती है, ऐसे नहीं कि इसके घर से उसके घर में घुस गई, उसके घर से उधर से निकल गई, ऐसा थोड़ी हो सकता नहीं, क्योंकि अग्नि तो क्या होती है, एक निश्चित दिशा में चलती है। ये तो सभी दिशाओं में फैल रहा है। क्या ये है अग्नि है? नहीं नहीं, अग्नि नहीं है, क्योंकि अग्नि तो एक निश्चित दिशा में चलती है, ये तो सभी दिशाओं में क्या कर रहा है, फैल रहा है। फिर उसने कहा क्या कृतांत है, कृतांत अंत जो प्राणों को ले जाता है वह कौन होता है? यमराज। ये क्या यमराज है? उसने कहा क्योंकि यह भी प्राणों को ले रहा है, मार रहा है, तांडव मचा रहा है, युद्ध में इतना भयंकर युद्ध कर रहा है कि सबको नष्ट कर रहा है, क्षीण विहीन कर रहा है, यानी रक्त से रक्त की प्रवाह हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो यमराज लगता है। कौन है? यमराज है क्या? किम, क्या यह यमराज है? उसने कहा साक्षान महिषो बहनो साविती पुनः। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये यमराज इसलिए नहीं है कि वह तो किस पे होता है, भैंसे पे होता है। यमराज किस पे, उसका आसन क्या है? भैंसा। तो ये तो भैंसे पे नहीं है। असाविती, ये तो किस पे है? घोड़े पे है। इसका मतलब यह है यमराज भी नहीं है। देखो इनके मन में क्या संदेह हो रहा है ना, बार बार संदेह होना ही संदेह अलंकार होता है। देखो यह क्या सूर्य है? नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं, क्योंकि सूर्य तो क्या होता है कि उसके रथ में तो 7 घोड़े होते हैं, इसके तो 7 घोड़े है ही नहीं। तो उसने कहा क्या ये आग है? तो उसने कहा आग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तो चारों तरफ तांडव मचा रहा है, जबकि आग तो एक निश्चित दिशा में चलती है। तो उसने कहा कि हाँ यह यमराज है। तो उसने कहा नहीं, यमराज नहीं, क्योंकि यमराज तो भैंसे पे होता है, इसका मतलब उसका वाहन तो भैंसा है। तो इसका मतलब ये तो किस पे है? ये तो घोड़े पे है। समालोक्य लाजो त्वाम विधाति विकल्पान प्रतिवठा। तो इस प्रकार के अलग अलग विचार उसके मन में आते हैं, किसको देख करके? सैनिक को देख करके। तो यहाँ देखो एक सैनिक के लिए वह इसके मन में कितने प्रकार के संदेह हो रहे हैं। तो यहाँ संदेह होने के कारण ये अलंकार कौन सा है? संदेह अलंकार है। यह युद्ध करने वाली वीर, वीर का मतलब जो भी सैनिक होता है उसको सूर्य, अग्नि और यम का संदेह प्रकट किया गया है। किन किन का संदेह प्रकट किया गया है? सूर्य से, अग्नि से और यम का क्या किया गया है? संदेह प्रकट किया गया है। और संदेह होने के कारण ये अलंकार का नाम क्या है भैया? संदेह अलंकार है। अलंकार कौन सा है भाई? संदेह अलंकार है। क्यों? क्योंकि संदेह अलंकार में क्या दिखाई दिया है? यहाँ संदेह दिखाई देता है। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम थोड़े आगे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ देखो क्लियर हो गया कि संदेह अलंकार में क्या होता है कि यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? ऐसे लगता है कि क्या है इसमें, ऐसा होना चाहिए, फिर उत्तर मिलता है नहीं, तो स्वयं ही मन में प्रश्न आते हैं और स्वयं के मन में ही उत्तरे आते हैं। तो इसका मतलब यह अलंकार कौन सा होता है? संदेह अलंकार होता है। किम तावत सरसी सरोजम एतदारात आहोस्विदम मुखम अभाव से तारुण्य। क्या लिखा है? किम, क्या आगे ना क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह आता है यहाँ। किम तावत सरसी सरोजम एतदारात आहोस्विदम मुखम अभाव से भासते तरुण्या। अब देखो क्या है, कोई तरुणी है, युवती है, वो क्या करती है, मान लो किसी सरोवर में नहा के निकलती है, तो वो क्या करती है? अपने बालों को ऐसे करती है, बालों को ऐसे करती है। उसको बालों को देख करके ऐसा लगता कि यह कोई तरुणी है, युवती है या कमल है, क्योंकि इसका प्रतीत नहीं होता। क्योंकि वो जैसे ही स्नान करके, यूँ समझिए कि वह स्नान करके जैसे ही निकलती है और निकल के अपने केश आदि को ऐसे करती है, तो लोगों को आश्चर्य होता है, संदेह होता है कि यह कोई कमल है या कोई युवती है। तो देखो क्या लिखा है कि किम तावत सरसी, सरसी यानी सरोवर में, तालाब में, क्या कोई यह सरसी, यानी सरसी का मतलब यहाँ कोई सरोवर, जो यह सरोवर है उस सरोवर में कोई तरुणी है या तरुणी का क्या है? मुख है। आहोस्विदम मुखम वास्ते भासते तरुणया। तरुणा का मतलब युवती का, अवस्वितम दिखाई दे रहा है, मुखम मुखम अवभासते, हमें क्या लग रहा है? मुख की भाष, मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है? मुख दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मुख की जैसे प्रतीत हो रहा है। क्या है? कहा है कि यह कोई तरुणी का मुख है या इसमें कोई श्वेत कमल है या कमल है, इस प्रकार का क्या होना है? संशय। और संशय होना ही क्या कहलाता है? संदेह। क्योंकि यह सरोवर में कमल है या तरुणी का मुख, इस अर्थ में यहाँ तरुणी युवती के मुख में श्वेत कमल का संशय प्रस्तुत किया गया है। क्यों? ऐसे लगता है कि आहोस्विदम
मुखमो भासते तरुणिया, मुख से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई तरुणी है, जबकि सरोवर में कोई ऐसा लगता है जैसे कोई कमल है। तो कमल है या युवती है, इस प्रकार का संशय होना ही क्या है, संशय होना ही संदेह अलंकार है। क्योंकि सरोवर में कमल होता है, जबकि यहाँ कोई तरुणी है और तरुणी के मुख को देख करके ऐसा लगता है ओ सरोवर में तो कमल होता है, यहाँ कौन है, एक तरुणी युवती है। इस प्रकार में इसका मुख दिखाई देने के कारण यह संशय होता है कि तरुणी है या श्वेत कमल है। इस प्रकार के संशय होने के कारण यह अलंकार कौन सा हो गया भैया, संदेह अलंकार। अन्य उदाहरण की बात करते हैं। इदम कर्णोत्पलम चक्षु एति वेति विलासिनी, इदम कर्णोत्पलम चक्षु इदम वेति विलासिनी न निशिनोति हृदयम किंतु दोलायते मन। किसी युवती की आंखें ऐसी है, आंखें मतलब काजल, मान लो उसने ऐसे यहाँ से लेकर काजल यहाँ तक लगा रखा है। तो पहले के जमाने में यूँ समझिए, कालिदास के जमाने में क्या हुआ करती थी, आंखें कहाँ तक होनी थी, कान तक हुआ करती थी। इदम, फिर कोई व्यक्ति देखता है उस युवती को देखा और देख करके कहता इदम, इदम यानी यह कर्णोत्पलम, कान का पहना हुआ कोई आभूषण है, कोई नील कमल है। इदम कर्णोत्पलम चक्षु, आंख है, ये कान तक कोई आंख है, या वीति विलासिनी, या कोई नील कमल है। कहता है कि यह कान तक फैला हुआ कोई आभूषण है या क्या है, किसी युवती का कोई नील कमल है। क्या है, आंख तक यानी कान तक फैला हुआ क्या है, ये कान तक फैला हुआ नील कमल है या आंख है। देखो कान तक, क्योंकि कान तक आंख नहीं होती ना, तो इस प्रकार का संशय किया गया है। न निश्चिनोति हृदयम, मेरा हृदय यह निश्चित नहीं कर रहा है, किंतु दोलायते मन, और मेरा मन क्या हो रहा है, डोल रहा है, विचलित हो रहा है। इसलिए विचलित हो रहा है कि यह कान तक फैला हुआ नेत्र है या नील कमल है। तो यहां देखो, यहां संशय हो रहा है कि कान है या नील कमल है या आंख है, यानी कान तक जो फैला हुआ है वह आंख है या नील कमल है। इस प्रकार का भी संशय होना कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। क्योंकि इदम यानी यह कर्णोत्पलम, यह कान तक फैला हुआ चक्षु है, या इदम वेति विलासिनी, इस विलासिनी यानी जो महिला है, युवती है, उसका कोई नील कमल है। न निश्चिनोति हृदयम, तो मेरा हृदय यह नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा मन क्या हो रहा है, डोलायमान हो रहा है। तो यहाँ कान तक फैला हुआ या नील कमल है या नेत्र, इस तरह के संशय होना ही अलंकार कौन सा होता है, जिसकी मैं बात करूँ तो वह अलंकार होता है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार होता है मित्रों, संदेह अलंकार। एक अलंकार है जिसका नाम है भ्रांतिवान। भ्रांति होना, स्वभाव और भ्रांति में यह फर्क है कि यहाँ देखो, बात करूँ मैं किसकी, भ्रांतिमान अलंकार की। तो हमने पहले भी चर्चा करी थी, इससे पहले वाली कक्षा में हमने एक चर्चा करी थी कि जैसे जिस प्रकार से रज्जु को सर्प का ज्ञान हो जाना, ऐसे किस प्रकार की भ्रांतियां भी होती है। उनको देख करके स्वभाव में ऐसा आता है कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसी चीज है, लेकिन वो स्वभाव नहीं, वो क्या है, भ्रांति है। एक साम्यात आता है, इसमें तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभूत है। साम्यास तद्बुद्धि इस्तस्मिन, साम्यात तस्मिन तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभूत है। साम्यात, साम्य बुद्धि में क्या होना, भ्रांति होना ही कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान। मन में भ्रांति होना ही भ्रांतिमान अलंकार। मैं आपकी भाषा में कहना चाहूँ, यानी किसी को देख करके हमारे मन में यह अनुभव करना कि यह ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रकार की कोई भ्रांति हो जाए, मन में ऐसे भ्रांति वाले विचार आए, और विचारों को भ्रांति होना ही अलंकार कौन सा है, भ्रांतिमान है। साम्याद तद साम्यादत है तस्मिन तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधित। लक्षण है कि दो वस्तुओं में किसी गुण की समानता के आधार पर कभी प्रतिभा से एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अनुभव कराने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे सीपी के सफ़ेद वर्ण को देखकर उसमें रजत का ज्ञान होना। सीपी का मतलब होता है, सीपी सफ़ेद होती है, वैसे ही चांदी भी क्या होती है, सफ़ेद होती है। तो सफ़ेद वस्तु में सफ़ेद वस्तु का अनुभव करने, सोचना, अनुमान करना ही क्या होता है, ज्ञान करना। हिलती हुई रस्सी को देखकर उसमें सर्प का ज्ञान करना भी क्या है, भ्रांतिमान होता है। यानी दो वस्तुओं में से किसी गुण की समानता के आधार, किसी प्रकार के गुण हमें दिखाई देते हैं, एक दूसरे के जैसे गुण दिखाई दे, और उन गुणों को देख करके ऐसे लगे कि यह वस्तु वैसी है, उसके जैसी है, इस प्रकार की मन में भ्रांति होना ही क्या है, अलंकार कौन सा है, भ्रांतिमान है। जैसे सुक्तिकायाम रजत ज्ञानम, सीपी में चांदी का ज्ञान होना,
रज्जी सर्प ज्ञानम और रस्सी में सर्प का ज्ञान होना, इन दोनों उदाहरणों में भ्रांति तो होती है लेकिन प्रतिभा से उत्पन्न नहीं है। इस प्रकार की कोई प्रतिभा नहीं है कि इसका हम वैशिष्ट्य देख सके, इस कारण यहाँ अलंकार नहीं होता है। केवल समझने के लिए हमने कहा कि कई बार हम ऐसे क्या करते हैं, किसी रस्सी को देख करके रात्रि में मान लो चल रहे हैं और एक रस्सी गिरी हुई है, मोटी सी रस्सी है, ब्लैक अगर उसका रंग है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई सर्प है। सफ़ेद कोई सीपी है, सीढ़ी है और उसको देख कर कैसा लगता है ये कोई चांदी है। तो यानी सफ़ेद वस्तु को देख करके सीपी में किसका ज्ञान करना, चांदी का ज्ञान करना, और रज्जी में सर्प यानी रस्सी में किसी को मानना, सर्प मानना। यहाँ भ्रांति तो हो रही है लेकिन प्रतिभा से उत्पन्न नहीं होने के कारण यहाँ उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। फिर भी आपको मैं कहना चाहूँ कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस प्रकार की भ्रांति, जो भी मन में जिस प्रकार की भ्रांति होती है वह अलंकार कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है मित्रों, भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण की ओर चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भ्रांतिमान उदाहरण की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है, कपाले मार्जार पया इति करान लेडी सचिन। क्या होता है, कपाली का मतलब होता है पात्र, प्याली आदि जो कपाल। मार्जार, मार्जार का मतलब होता है बिल्ली या बिलाव, इसका मतलब क्या होता है, बिल्ली या बिलाव। और कपाली का मतलब होता है पात्र, जो भी पात्र है, बर्तन है, जो भी पात्र कहूँ इसको मैं। कपाल आदि का मतलब यहाँ ऐसा कोई पात्र है, कोई मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है, पात्र। पय, पय का मतलब क्या होता है भाई, दूध। शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, शशि का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा की रात्रि में, चंद्रमा की रात्रि में जो कोई पात्र था, उस पात्र में जब चंद्रमा की चांदनी गिरती है, चंद्रमा की क्या गिरती है, चांदनी गिरती है, तो उस चांदनी को देख करके बिल्ली सोचती है कि इसमें क्या है, इस पात्र में क्या है, दूध है। और वह लेढ़ी करान यानी उसको क्या करने लगती है, चाटने लगती है। क्या करने लगती है, चाटने लगती है। तो बिल्ली ने उस पात्र में देखा कि दूध नहीं है, लेकिन उसको किसकी भ्रांति हो गई, दूध की भ्रांति हो गई। और दूध की भ्रांति होना ही यहाँ अलंकार कौन सा हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। समझ गए मित्रों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी में कोई पात्र रखा है और उस पात्र में चांदनी की जब चांदनी गिरती है तो उस पात्र को देख करके बिल्ली उसको दूध समझ करके उसको चाटती है, तो यहाँ बिल्ली के द्वारा उस पात्र को चाटना ही क्या है, भ्रांति है। और इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो रहा है, भ्रांतिमान। यहाँ चंद्रमा के प्रकाश में श्वेत तत्व गुण के कारण, सफेद तत्व के गुण के कारण दूध की भ्रांति प्रस्तुत की गई है। किसकी भ्रांति प्रस्तुत की गई है, दूध की, क्योंकि बिल्ली चंद्रमा की किरणों को प्याले में रखा हुआ दूध समझकर, किसको समझ रही है, वही बात है कि बिल्ली चंद्रमा की किरणों को प्याले में रखा हुआ दूध समझकर चाट रही है। बिल्ली को दूध की भ्रांति हुई है। किसकी भ्रांति हुई है भाई, दूध की भ्रांति हुई है। मुग्धा दुधिया गुआ विदते कुंभा नधो वल्लवा। नेक्स्ट उदाहरण की बात करूं, यहाँ पर भी चांदनी में भी दूध की भ्रांति हो गई, अतः यहाँ कौन सा अलंकार होता है, इसकी मैं बात करूं तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। मुग्धा दुग्धी अगवा विदति, यहाँ पे भी किसको दुग्ध की भ्रांति हो रही है, यानी कुंभा नधो वल्लवा। कहा गया है कि चंद्रमा की चांदनी में कई बार क्या होता है कि श्वेत वस्तु को देखकर कैसा प्रतीत होता है कि इसमें क्या है, इस पात्र में कोई दूध रखा है, लेकिन भ्रांति है वो वास्तव में दूध नहीं है। तो यानी किसी चीज को लेकर के भ्रांति होना ही अलंकार कौन सा है, भ्रांतिमान। मित्रों में एक बार फिर से रिपीट करूं कि किसी वस्तु को लेकर के भ्रांति होना ही अलंकार कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक अलंकार की बात करूं जिसका नाम है जिसकी मैं बात करूं तो अलंकार का नाम है निदर्शना। अलंकार कौन सा नाम भैया, निदर्शना। अलंकार का नाम ही क्या है, निदर्शना। निदर्शना शब्द की बात करें कि संभवन वस्तु संबंध है, असंभवन वापि कुत्रचिते यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत् सा निदर्शना। क्या लिखा है कि संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत् सा निदर्शना। बिंब का मतलब यहाँ ये होता है कि यहाँ असंभवन यानी निदर्शना का उदाहरण की जब बात होती है तो यहाँ क्या होता है, उल्टा अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ होता है, उल्टा, उल्टा करना। निदर्शना का मतलब क्या होता है, बिंब। बिंब का मतलब भी क्या होता है, उल्टा, कि जहां वाक्य में उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध न होते हुए भी अंत में सादृश्य को दिखाया जाता है, यानी उसके अर्थ को उल्टा दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है भाई, इसके अर्थ को क्या दिखाया जाता है, उल्टा दिखाया जाता है। यानी अनुबिंब का यानी उल्टा दिखाया जाना ही क्या है,
कौन सा अलंकार है? निदर्शना। यानी बिंब का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। बिंब का मतलब ही उल्टा होना। तो यहां वाक्य में उपमान और उपमेय का वास्तविक संबंध नहीं होता, फिर भी अंत में सादृश्य को क्या दिखाया जाता है? वह निदर्शना दिखाया जो जाता है, उल्टा दिखाया जाता है, वही अलंकार को निदर्शन अलंकार। या संभव और असंभव दो वाक्यार्थों में समानता दिखाई जाती है। इसके साथ कितने वाक्य थे? दो। जो संभव नहीं हो सकता, असंभव है, फिर भी उसको क्या दिखाना? संभव दिखाना, यानी प्रतिबिंब करना, उसका विपरीत अर्थ देना। तो यहां निदर्शन अलंकार की मैं बात करूं तो इस अलंकार के अंदर क्या होता है कि जो वाक्य में दो वाक्य होते हैं, उपमान और उपमेय, इन दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है, लेकिन अंत में दोनों को सादृश्य दिखाया जाता है, क्योंकि वहां क्या किया जाता है? संभव को भी असंभव, यानी असंभव को संभव के साथ समानता दिखाते हैं। जो संभव नहीं है, कार्य होना मुश्किल है, फिर भी उसको क्या करना जाता है? संभव मान लिया जाता है। असंभव को भी क्या मान लिया जाता है? संभव। यानी असंभव और संभव दो वाक्यों में समानता दिखाई जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से मैं बात करूं तो समझने का प्रयास करेंगे आप। देखो क्या लिखा है? क्व सूर्य प्रभु वंश क्व चल्प विषयामति। क्व यानी कहाँ? सूर्य का वंश, सूर्यवंशी राजाओं का वंश। क्व यानी कहाँ? च अल्प विषयामति, और मेरी छोटी सी बुद्धि। कहाँ? उन सूर्यवंशी राजाओं का वंश, यानी जो प्रभावशाली सूर्यवंश हुआ ना, कहाँ वो लोग और कहाँ में छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति। तो कहा है कि कोई छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भी महान राजाओं का वर्णन कर सकता है ना। ये एक संभव कार्य, असंभव था उसको संभव कर दिया। क्व यानी कहाँ? सूर्य प्रभव वंश है, सूर्य रूपी वंश वाले। रघुवंश में महाकाव्य की रचना में कहा गया है कि कहाँ प्रभावशाली सूर्यवंशी और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। इसका वर्णन तो किसी छोटी सी, क्या है कि इसका वर्णन करना तो तिथि। देखो क्या लिखा है? क्व यानी कहाँ? सूर्य प्रभु वंश है, सूर्य रूपी वंश वालों का प्रभावी वंश। क्व कहाँ? मेरी छोटी सी बुद्धि। और लेकिन छोटी सी बुद्धि के द्वारा भी उन प्रभावशाली व्यक्तियों का वंश का वर्णन किया जा सकता है। लेकिन आगे कहा तितीर्षु दूसरों मोहादु डुपे नास्मि सागरम। जिस प्रकार से कोई छोटी सी जो नाव होती है, उस छोटी सी नाव से कहा जाए कि इस बहुत बड़े समुद्र को पार करना है, तो जिस प्रकार से छोटी सी नाव के द्वारा बहुत बड़े समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से मेरी छोटी सी बुद्धि के द्वारा उन महान राजाओं का वर्णन भी किया नहीं जा सकता है। तो यह देखो, यह सूर्यवंश के वर्णन रूपी संभव कार्य को अडूप यानी छोटी नाव के द्वारा सागर को पार करने संबंधित असंभव कार्य में सादृश्य बताया गया है। देखो पहले तो उसने कहा कि क्व यानी कहाँ? सूर्य रूपी प्रभु, सूर्य वंश वाले राजाओं का वंश, और कहाँ? मेरी छोटी सी बुद्धि। लेकिन आप एक बात बताइए कि छोटी बुद्धि के द्वारा भी प्रभावशाली राजाओं का वर्णन किया जा सकता है। लेकिन आगे देखो उन्होंने कहा कि तीतीर्षु दूस्तरम मोहादु डूपे नास्मि सागरम, कि तीतीर्षु दूस्तरम, कि जिस प्रकार से छोटी ही नाव के द्वारा बहुत बड़े समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। अब देखो उडुप यानी, अब इसको नाव मान लिया ना, कि छोटी सी नाव के द्वारा जिस प्रकार से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी इनके वंश का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब देखो, यानी सूर्यवंश के वर्णन रूपी संभव कार्य था, लेकिन उडुप यानी छोटी नाव के द्वारा सागर को पार करना असंबंधित कार्य, असंभव कार्य था। लेकिन दोनों को क्या बताया गया है? सादृश्य बताया गया है। यानी एक के साथ दूसरे का सादृश्य बताना ही अलंकार कौन सा है? निदर्शन अलंकार है। निदर्शन का मतलब क्या होता है? बिंब दिखाना, प्रतिबिंब दिखाना, एक दूसरे के साथ में क्या करना? बिंब दिखाना ही अलंकार कौन सा है? निदर्शन। देखो क्या लिखा है आगे, एक उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण ये भी बात करूं। शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखीवती सपत्नी जने। क्या लिखा है? कण्व ऋषि ने कहा शकुंतला को कि शुश्रूषव गुरुन कुरु, मतलब कहता है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार संभव कार्य था। इसने देखो क्या कहा? शुश्रूषु मतलब ससुर, गुरुन और गुरुओं की क्या करना? सेवा करना। प्रिय सखी व्रती सपत्नी जने, आगे लिखा है प्रिय सखी की तरह व्रती करना, आचरण करना सपत्नी जने। अरे तू जहां जा रही है ना दुष्यंत के, उस दुष्यंत के आपके जैसे अन्य और भी बहुत सारी पत्नियां होंगी, तो तू क्या करना वहां? कहता है कि अपने से जो बड़े हैं उनको अपने गुरु के भांति, ससुर के भांति उनका क्या करना? सम्मान करना, व्यवहार करना उनके साथ। और अपनी ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे देखो क्या कहा? प्रिय सखी की तरह
प्रिय सखी की तरह क्या करना, जो अपनी सोतन है, तेरी सोतन है ना सारी जो सब पत्नी, जो राजा की जो और भी अन्य पत्नियां हैं, उन पत्नियों के साथ क्या सा व्यवहार करना, प्रिय मित्र की तरह उनका साथ व्यवहार करना। अरे एक बात बताइए, यदि कोई स्त्री और उस स्त्री के पति की अन्य पत्नियां हो और अन्य पत्नियों के साथ क्या वह मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकती है? नहीं कर सकती। जो सूत है उनसे ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं कर सकती, लेकिन मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। उसको पता है कि जब कर्णवेशी कहता है कि संदेश देता है, उसको क्या संदेश देता है? इस प्रकार का संदेश देता है कि वह अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, यानी मित्र रूपी व्यवहार का, यानी उन्होंने वर्णन किया है कि, लेकिन आगे उन्होंने एक बात कही कि सपत्नी जने, अब तेरे जैसे ही जो राजा की अन्य पत्नियां हैं उन पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। तो यहाँ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि किसी भी पत्नी के पति की यदि अन्य पत्नियां हो और उससे कहा जाए कि आप अन्य पत्नियों से अच्छा व्यवहार करें, तो कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है कि मित्रतापूर्ण व्यवहार संभव कार्य था, बिल्कुल संभव था कि मित्रता कैसे, मित्रता रखना उन अन्य व्यक्तियों से। लेकिन उन्होंने क्या किया? सपत्नियों में मित्रतापूर्ण व्यवहार रूपी संभव कार्य नहीं है, एक ऐसा कार्य असंभव कार्य है। और इन दोनों में क्या दिखाया गया? सादृश्य दिखाया गया है। और सादृश्य दिखाने के कारण ये अलंकार कौन सा? निदर्शना है कि कोई भी स्त्री सूत यानी सपत्नी से मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। मित्रों, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, ध्यान देना है कि किस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से हमारे अलंकार का कार्य हो रहा है। अन्य उदाहरण, अन्य अलंकार की ओर बढ़ते हैं। एक दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। यहां पे भी क्या करता है? वस्तु का प्रतिबिंब दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? प्रतिबिंब दिखाया जाता है। मैं बात करूं उन दोनों अलंकारों की, यह निदर्शना में उल्टा दिखाया जाता है, जबकि यहां क्या कहता है? सीधा दृष्टांत दिखाया जाता है। देखो, हमने भी पढ़ा था निदर्शना अलंकार, निदर्शना में बात को सादृश्य के साथ दिखाई जा रही थी, उल्टा दिखाना यानी प्रतिबिंब के रूप में दिखाया जा रहा था, जबकि यहाँ सीधा सीधा अर्थ निकाला जाता है। क्या दिखाना है? सीधा सीधा। और यहाँ सीधा सीधे का मतलब क्या है कि यहाँ जो हम जिसकी चर्चा करने वाले थे वहाँ यानी हमने पढ़ा कि उल्टा अर्थ निकल रहा था, यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे? उसके साथ में प्रतिबिंब दिखाएगा। दृष्टांतस्तु सधर्मस्य, सधर्मान्य धर्म वाले वस्तुओं के साथ प्रतिबिंब दिखाया जाता है। तो दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुना प्रतिबिंबनम, इस दृष्टांत जहां उदाहरण के माध्यम से समान धर्मता का वर्णन किया जाता है वह दृष्टांत अलंकार होता है। देखो क्या लिखा है कि जहां उदाहरण जिस उदाहरण के माध्यम से समान धर्मता का क्या किया जाए, वर्णन किया जाता है, वहां अलंकार कौन सा होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि न कश्चित् को चंड कोपानाम आत्मीन्याम भूभृताम होतारम विजुवानाम स्पष्ट उदयति भाव का, कि जिस प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ पूर्वार्ध श्लोक का उत्तरार्ध श्लोक के साथ सधर्मता बताई गई है। कि यहाँ ध्यान देना कि यहाँ क्या करता है कि एक अलंकार को किसी दूसरे यानी प्रतिबिंब के सामने सीधा सीधा बताना ही क्या अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। क्या है कि एक उदाहरण, इसकी उदाहरण की मैं बात करूं, एक बार रिपीट करता हूं, लिखा है एक अन्य इसका एक उदाहरण है जिसकी मैं बात करता हूं। एक संस्कृत में लिखा गया है क्या? न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयनाम भूभृताम, जो राजा लोग होते हैं उन राजाओं की को यहाँ पे वर्णन किया गया कि जो भूभृत यानी राजा लोग होते हैं कि कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भूभृताम होतारपि जुह्वान स्पष्टोदयति पावक है। पावक का मतलब है आग, वो क्या करती है? जला देती है। उसी प्रकार से जो राजा लोग होते हैं उनको भी क्या करता है? उनकी जो यश, उनका जो मतलब उसको हम कहते हैं अहंकार, वो भी उनका क्या कर देता है? नष्ट करता है। तो यहाँ एक श्लोक की जो लाइन है, प्रथम लाइन, उसको उत्तर वाली लाइन के साथ में जोड़ा गया है। देखिए मित्रों, यहाँ क्या करते हैं? सीधा सीधा अर्थ बताने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक जिस अन्य अलंकार की मैं बात कर रहा हूँ उस अलंकार का नाम क्या है? उस अलंकार का नाम है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास की बात करें तो लिखा गया है सामान्यम वा विशेषो वाह यदन्य समर्थते यथार्थांतरन्यास है साधर्म्य नेत्रेण वा। सामान्यम वा विशेषेण विशस्तेदेन वा यदि कार्य च कारणेन यदम कार्येण च समर्थ्यते साधर्म्य नेत्रेण अर्थांतरन्यास है।
कि जहाँ सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य के द्वारा तथा कार्य का कारण से या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। आपको यहाँ कितनी बात ध्यान रखनी है? 4 बातें ध्यान रखनी है। इसकी मैं बात करूँ, अलंकार का नाम क्या है? अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास की मैं बात करूँ, सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन करना, विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन करना, कार्य का कारण के द्वारा समर्थन करना और कारण का कार्य के द्वारा समर्थन करना ही कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास है। अर्थात सामान्यम वा विशेषेण विशेषतेन वा यदि कार्यं च कारणेनेदं कार्यं च समर्थते साधर्म्य नेत्रेण अर्थांतरन्यासः। लिखा गया है कि जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य के द्वारा तथा कार्य का कारण से या कारण का कार्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यह समर्थन 4 तरह से होता है। पहले की बात करें तो पहला कौन सा? सामान्य का विशेष द्वारा, दूसरे का विशेष का सामान्य द्वारा, कार्य का कारण के द्वारा और कारण का कार्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है, वही अलंकार कौन सा होता है? अर्थांतरन्यास होता है। उदाहरण के माध्यम से बात करें तो लिखा है कि वस्तुतः सूक्तियों के माध्यम से अर्थ संपादन करवाए जाए, वही अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। या पूरा श्लोक नहीं होता है, कई बार सूक्ति यानी अच्छे अच्छे विचार होते हैं, छोटी छोटी उक्तियां होती है, उनको हमें देखना होता है और उनके आधार पर ही क्या करता है, यहाँ हम अलंकार को निर्धारित करते हैं। आप प्रतिसाद विषाम न साधुमन्य प्रयोग विधानम बलवद विशिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्यम चेत। आप प्रतिसाद विषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम है बलवद विशिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्यम चेत। जैसे सहसा विदधीत न क्रियाम अव्यय का परमापदाम पदम लिखा है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, और लिखा है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। देखिए सभी गुणों का कांचनम आश्रयन्ति, यानी सभी प्रकार के जो गुण हैं वो कांचनों का आश्रय ले लेते हैं। आगे लिखा है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति, होनहार के द्वार सभी जगह से सर्वत्र होते हैं। होना होता है ना, वो सभी तरह से हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक प्रमापदाम पदम, कि सहसा यानी अचानक से किसी भी कार्य के बारे में अचानक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सहसा यानी अचानक से कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अनेक प्रकार की आपदाओं को देने वाला होता है। आप परितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग ज्ञानम, कहा है कि आप परितोषाद विदुषाम, विद्वान व्यक्तियों के साथ और साधु व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बलवद विशिक्षतानाम, बलपूर्वक शिक्षा के द्वारा किया हुआ, आत्मन्य प्रत्यम चेत, जो स्वयं की आत्मा के प्रतिकूल होता है, वह दूसरों के साथ भी ऐसे प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम क्या है? अर्थांतरन्यास। एक बात करूं, एक अलंकार है जिसका नाम है दीपक। दीपक में क्या है कि अप्रस्तुतः प्रस्तुतो दीपकम तो निगदते, अप्रस्तुत को प्रस्तुत के साथ दिखाना ही कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार होता है। अप्रस्तुतः प्रस्तुतो हो दीपकम तो निगदते, कि जहाँ पर प्रस्तुत प्रकरण और अप्रस्तुत प्रकरण में एक धर्म बताया जाए, वही दीपक अलंकार होता है। कौन सा? जहाँ पर प्रस्तुत का मतलब होता है प्रकरण, जो प्रस्तुत प्रकरण है उस प्रस्तुत प्रकरण को अप्रस्तुत प्रकरण में एक धर्म बताया जाए, वहाँ दीपक अलंकार में प्रस्तुत वस्तु के साथ अलावा नकारात्मकता भी धोतित होती है। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक धर्म बताया जाए, क्या बताया जाए? एक धर्म बताया जाए, वही दीपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार होता है। लेकिन यह अलंकार में प्रस्तुत वस्तु के अलावा नकारात्मकता भी धोतित होती है। क्या होती है? नकारात्मकता ही होती है। उदाहरण की बात करें, जहां यहाँ देखो अप्रस्तुत की प्रस्तुत के साथ ही बताया जाना ही कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार। कि अप्रस्तुत यानी अप्रकरण को प्रकरण के साथ और प्रकरण को अप्रकरण के साथ एक धर्म बताया जाए, वही अलंकार कौन सा है? दीपक अलंकार है। अलंकार की बात करूँ तो कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। और यहाँ कभी कभी क्या होता है? प्रस्तुत वस्तु के साथ अलावा यहाँ नकारात्मकता का भाव ही हमें प्रतीत होता है। उदाहरण की देखिए, परिगृह बहुत्वेपि प्रतिष्ठे, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना चोर्वी सखिम च युयोरियम। कहा है कि परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे में कुलस्य में, कि मेरे कुल की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं मेरे घर में, यानी मेरे कुल की 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो क्या है? समुद्र वसनाम चोर्वी, यानी यहाँ लिखा है कि समुद्र वसनाम चोर्वी, यहाँ लिखा है कि समुद्र में रहने वाली जो उर्वी है वो सखिम च युयोरियम, और मेरी अन्य जो सखियाँ हैं वो।
यहाँ देखो सखी, सखी का मतलब प्रस्तुत है और उर्वी का मतलब अप्रस्तुत है। प्रतिष्ठा नामक एक धर्म बताया गया है। इन दोनों को क्या बताया गया है? एक ही धर्म बताया गया है। यहाँ यह शब्द बताया गया है कि शकुंतला से भिन्न अन्य पत्नियों से उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। उसकी अन्य पत्नियों से क्या नहीं है? प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहता है कि मेरी आपके अलावा कोई अन्य पत्नियों से कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है कि यहाँ दो ही प्रकार की मेरे कुल की प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो कौन सी है? समुद्र में रहने वाली उर्वी और सखी च्यूरियम, और तुम्हारे अलावा जो अन्य युवतियां हैं वो मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो यहाँ सखी और उर्वी में सखी क्या थी? उसकी प्रतिष्ठा थी, प्रस्तुत थी, और उर्वी अप्रस्तुत में प्रतिष्ठा नामक एक धर्म बताया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि शकुंतला से भिन्न अन्य पत्नियों से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। चलो मित्रों, अन्य उदाहरण के माध्यम से बात करें तो एक उदाहरण है जिसकी हम बात करने वाले हैं। लिखा गया है, क्या लिखा है? सोत्रम श्रुते, लिखा है सोत्रम श्रुतेनेव न तु कुंडलेन दानेन पाणी न तु कंकणेन विभाति काये करुणः पराणाम परोपकाराय न तु चंदनेन। क्या लिखा है? सोत्रम श्रुतेनेव न तु कुंडलेन दानेन पाणी न तु कंकणेन विभाति काये करुणः पराणाम परोपकाराय न तु चंदनेन। क्या लिखा है कि सोत्रम, सोत्रम यानी जो कान होते हैं, श्रुतेन एव, ये सुनने के लिए है, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हैं। जो कान होते हैं वो किसके लिए है? अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए है। सोत्रम यानी कान, श्रुतेन एव सुनने के लिए, न तो कुंडलेन कुंडल धारण करने के लिए नहीं। बड़े बड़े कानों में बहुत बड़े लंबे लंबे कुंडल पहन लिए और कभी अच्छी बातें सुनी ही नहीं, मतलब लोगों की बुराइयां चुगलियां सुनते हैं। सोत्रम यानी कान, श्रुतेन एवं सुनने के लिए है, न तो कुंडलेन कुंडल पहनने के लिए नहीं। दानेन पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, ये हाथ किस लिए है? दान देने के लिए। न तो कंकणेन, बड़े बड़े हाथों में कंगन पहनने के लिए नहीं। कंकन होते हैं ना, कंकर हाथों में पहनने के। विभाति काये करुणः पराणाम, ये काय यानी जो शरीर है, करुणा पूर्वक जो बना हुआ जो शरीर है, पराणाम दूसरे व्यक्तियों की भलाई करने के लिए है, परोपकार है, परोपकार करने के लिए, न तो चंदनेन चंदन आदि लगाने के लिए नहीं है। मेरी बात सुनिए, क्या कहा है कि सोत्रम यानी सोत्र का मतलब होता है कान, श्रुतेन एव सुनने के लिए है, न तो कुंडलेन कुंडल आदि धारण करने के लिए नहीं। दानेन पाणी दान देने के लिए हाथ, न तो कंगणेन कंगन आदि धारण करने के लिए नहीं। विभाति काय, काय का मतलब शरीर है, दूसरों की करुणापूर्व यानी दूसरों की क्या करने के लिए? परोपकार करने के लिए है, या करुणापूर्वक परोपकार करने के लिए है, न तो चंदनेन चंदन आदि लगाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र पाणी और काय यानी शरीर का प्रस्तुत है। इनको नकारात्मकता रूपी कुंडल, कंगन और चंदन के साथ एक धर्मता बताई गई है या श्रेष्ठता बताई है। देखो, सोत्र पाणी यानी हाथ और काय यानी शरीर, इनको प्रस्तुत थे। इन प्रस्तुतों को अप्रस्तुतों के साथ, अप्रस्तुत क्या कहते हैं? जिनका कोई व्यक्ति के शरीर से लेना देना नहीं है, नकारात्मकता रूपी बताया गया है। किसको? कुंडल के साथ, कंकण के साथ तथा चंदन के साथ एक धर्मता बताना ही कौन सा अलंकार है जिसकी बात करें? अलंकार है दीपक अलंकार है। मित्रों, कुछ अलंकार और है हमारे से इस जिनकी हम चर्चा करें। एक अलंकार है जिसका नाम है तुल्य योगिता। तुल्य योगिता की बात करूं, अलंकार का नाम क्या है? वही तुल्य योगिता। मित्रों ध्यान देना, हम बात किसकी कर रहे हैं? तुल्य योगिता अलंकार की। तुल्य योगिता में तुल्य का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना किसमें की जाती है? देखो, पदार्थानाम प्रस्तुतानाम अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तुल्य योगिता। पदार्थानाम प्रस्तुतानाम अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तुल्य योगिता, कि जहाँ पर प्रस्तुतों यानी प्रकरण या अप्रस्तुतों के मध्य एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाए, वही तुल्य योगिता अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अब यहाँ दोनों पदों में तुल्य योगिता, तो दोनों पद जो होंगे उन दोनों पदों में एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? दोनों अलग अलग में एक धर्म के द्वारा क्या बताया जाएगा? संबंध बताया जाएगा। कि यानी जहां पर प्रस्तुतों का प्रकरण का अप्रस्तुतों के मध्य, यानी जो प्रस्तुत प्रकरण है उन प्रस्तुत प्रकरणों का अप्रस्तुत प्रकरणों के मध्य एक धर्म बताना ही, क्या धर्म बताना? एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाए, वहां तुल्य योगिता अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तुल्य योगिता। यानी अन्य का, यानी एक प्रकरण का दूसरे प्रकरण के साथ एक धर्म बता करके जिस प्रकार से उसका अनुकरण किया जाता है, वही अलंकार कौन सा होता है? तुल्य योगिता अलंकार होता है।
जैसे उदाहरण की बात करें, लिखा है कि अनुलेपनानि कुसुमान्य बलहा कृतम अन्यवः पतिषु दीपदशा समयेन ते सुचिरम दहिता प्रतिबोधित स्मरम बोधित सता। क्या है कि यहाँ चंदन आदि के अंगरागों, फूलों, पत्तियों पर मान कोप करने वाली अबलाओं और दीपकों यानी दीपक को, बत्तियों को संध्या काल के द्वारा प्रतिबोधित किया गया है। ये सभी प्रस्तुत हैं। क्या किया गया है कि जिस प्रकार से लेप आदि लगाने से कुसुम, कुसुम का मतलब फूल, बला, पत्तियां, पतिसु दीपदशा, पत्तियों के दीप से, और दीपक समयेन तेन सुचिरम सहितम, जिस प्रकार से शाम के समय में, संध्या के समय इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनको प्रतिबोधित, यानी ये सब क्या है, इनको प्रतिबोधित किया गया है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है भैया, ये सभी प्रस्तुत है। कौन कौन? चंदन आदि के अंगरागों, चंदन आदि के अंगरागों, फूलों, पत्तियों पर मान कोप करने वाली अबलाओं। अबलाएं किस पे मान करती हैं? फूल पत्तियों पर कोप करने वाली अबलाएं। और दीपकों को, बत्तियों को संध्या काल के द्वारा, और दीपक, और दीपक में जो बत्ती होती है, दीपक और बत्तियों के द्वारा शाम के समय में प्रतिबोधित किया गया है। इनको प्रतिबोधित करना, ये सब क्या है, प्रस्तुत है। इनके द्वारा क्या किया गया है, प्रतिबोधित। एक बार फिर से रिपीट करूं कि यहाँ प्रस्तुत प्रकरण को अप्रस्तुत के मध्य एक धर्म के द्वारा बताया जाता है, और एक धर्म के द्वारा बताया जाना ही अलंकार कौन सा है, तुल्य योग्यता अलंकार है। मित्रों ध्यान देना, जिस प्रकार से कहा गया कि यहाँ चंदन आदि के अंगरागों, फूलों पत्तियों पर मान कोप करने वाली अबलाओं और दीपकों को, बत्तियों को संध्या काल के द्वारा प्रतिबोधित किया गया है। प्रतिबोधित करना, ये सब क्या है, प्रस्तुत है। आगे देखो क्या है, तदा अंगम मार्दवम दृष्टुम कश्चितेन अभावस्ते मालती ससवरलेखा कदली नाम कठोर था। तदा अंगम आर्दवम दृष्टवा, अंगम यानी अंगों को देख करके, कश्चितेन अभासते, किसका मन या किसका चित्त अभाषित नहीं होता है। मालती सस भ्रलेखा कदली नाम कठोरता, जिस प्रकार से कदली की कठोरता को देख करके माली यानी सुंदरी एक युवती का वर्णन किया गया है कि किसी सुंदर युवती को देख करके किसका मन विचलित नहीं होता, अर्थात अन्य प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, मन विचलित होता है। यानी मन विचलित उसी का नहीं होगा जिसमें क्या हो, कठोरता हो। तो यहाँ किसको किससे जोड़ा गया, देखना, यहाँ सुंदरी के अंगों की सुकुमारता के पीछे विद्यमान कठोरता, मालती के पुष्प चंद्रमा की कल्ला व कदली की किसले की कठोरता में तुल्य योग्यता है, लेकिन यह सभी अप्रस्तुत है, यहाँ प्रस्तुत नहीं थे। अभी हम पहले पढ़ रहे थे, वहां हमने प्रस्तुत किया था। यहाँ लिखा है तद अंगम आर्दवम दृष्टवाम कश्चित् अवभासते, कि यानी सुंदर युवती को देखकर कि किसका जो मन है वह अवभाषित नहीं होता, यानी उसकी ओर नहीं जाता है। इस प्रकार से मालती के जो पुष्प होते हैं उनके पुष्पों को देख करके, और चंद्रमा की कलाओं को देख करके, और कदली फल की कठोरता को देख करके, यानी कठोरता जो इस प्रकार की होती है, इन प्रकार की कठोरताओं से इसका क्या किया गया है, तुल्य योग्यता में यानी तुल्य योग्यता की गई है, तुलना की गई है, एक धर्म बताया गया है। लेकिन यहाँ दो ये सभी पद क्या है, अप्रस्तुत है। कहा है शांतानुकूल पवन शिवस्य पंथ, शिवत्व यानी शिव नामक धर्म, और शांत अनुकूल पवन, पवन का मतलब होता हवा। यहाँ देखो शांता अनुकूल पवन शिवस्य पंथा लिखा है कि शांत अनुकूल पवने, यहाँ शिवत्व नामक धर्म और शांता अनुकूल पवन, ये दोनों क्या है, प्रस्तुत है। यानी जो मार्ग है, जो रास्ता है वो अनुकूल है, और कैसा है, यहाँ लिखा है कि शांता अनुकूल पवनस्य, क्या लिखा है कि यहाँ ध्यान देना, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या कि शांता अनुकूल पवनस्य, देखिए यहाँ लिखा है कि शांत का मतलब शांत हो जाना, किसका शांत होना, अनुकूल है, अनुकूल का मतलब शांत का मतलब या शांत, अनुकूल पवन, और मार्ग क्या है, कल्याणकारी है। ये मार्ग तो क्या है, ये है मार्ग, पथ, पंथा, पंथ का मतलब रास्ता, और पंथ का मतलब क्या है, यहाँ मार्ग, मार्ग का मतलब रास्ता, शिवस्य कल्याणकारी, कल्याणकारी है। और शांत अनुकूल पवन, पवन कैसी है, अनुकूल है, शांत रास्ता अनुकूल भी है और कल्याणकारी भी है। यह शिवत्व नामक धर्म है। शांतानुकूल यानी पवन, पवनी कैसी है, अनुकूल है, पंथ यानी रास्ता भी क्या है, कल्याणकारी है। इन सब का संबंध है, यहाँ क्या है, एक साथ संबंध दिखाया गया है सभी
पदों को एक साथ यानी उनके साथ सहधर्मिता दिखाई गई है, इसलिए पदों में एक साथ सहधर्मिता होना ही अलंकार कौन सा है, इसकी बात करें तो तुल्य योग्यता है। अर्थात यहाँ प्रस्तुत प्रकरणों को अप्रस्तुतों के माध्य एक धर्म के द्वारा संबंध बताया जाता है, वहाँ अलंकार कौन सा होता है, तुल्य योग्यता। यानी दो पदों के अंदर प्रस्तुत और अप्रस्तुत में क्या एक धर्म बताना ही अलंकार कौन सा है, जिसकी मैं बात करूँ तो अलंकार कौन सा है, उस अलंकार का नाम ही तुल्य योग्यता है। मित्रों, मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपका जिन्होंने सभी ने तैयारी की है उन सब का रीट में सिलेक्शन हो और आप सभी भावी शिक्षक बने। मैं आप लोगों से यही दुआएं करता हूँ कि आप अपनी अत्यधिक मेहनत करें और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार के संस्कृत विषय से लेकर के कोई समस्या हो तो आप मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का मैं सहयोग करूं और मुझे ये बताएं कि हमारे इस जो ये क्लासें हुई हैं, जो सभी कक्षाएं हैं हमारी किस प्रकार की रही, इन सब से मुझे क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और मैं भविष्य में और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कक्षाएं प्रस्तुत कर सकूंगा। इसलिए यदि कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे संपर्क करें 9785199994। मित्रों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं गजानन शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्यों, आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, यदि किसी प्रकार की विषय को लेकर के समस्याएं हो तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क करें 9785199994 9785199994 पे आप संपर्क करें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस था, रीट का जो सिलेबस था, इस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक जोड़े गए थे उनकी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। समय ज्ञान का मतलब हमने घटिका दर्शन का एक टॉपिक पढ़ा है, संख्या ज्ञान, उसके अलावा संस्कृत के आधुनिक राजस्थान के साहित्यकार और अलंकार से संबंधित हमने चर्चा की। इससे पहले के जो सिलेबस में हमारा सिलेबस था वो सभी हमने पूर्व में उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। और हमारे टीचिंग मेथड की मैं बात करूं तो टीचिंग मेथड की भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और परमपिता परमेश्वर से कामना करूँगा कि आप सभी का क्या हो, रीट में सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।